हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और भगवान की दया से सब लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह और सुबह की गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। तो आज है सोमवार और ये मेरा ब्लॉग है सोमवार का और तारीख है आज 10 तारीख का। और सुबह का मेरा ये ब्लॉग मैंने शुरू किया आज मैंने 6 बजे सुबह से ही शुरू किया अपना ब्लॉग आप लोगों के साथ में। तो आज मंडे के दिन थोड़ा सा काम वैसे ही हो जाता है, चाहे वो संडे हो चाहे मंडे, लेकिन ये छुट्टी वाले दिन थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो आज भी काम थोड़ा एक्स्ट्रा में ही हो गए थे। जो मैंने कपड़े कल धुले थे वो भी मैं हटा के रख रही थी, मुझे इन्हें फ़ोल्ड भी करना था। तो मैंने कहा पहले सारा काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद फ़ोल्ड करूँगी बाद में। तो मैंने चाय बना के दे दी थी पहले मैंने चाय बनाई थी, चाय बना के मैं दे दी थी हस्बैंड को और हस्बैंड मेरे चले गए थे फ्रेश होने के लिए। तब तक मैंने कहा कि मैं जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लगाई झाड़ू अपनी फटाक से, जो भी था मैंने, और बिस्तर उस्तर तो सब फोल्ड कर दिया था, सब कुछ हो गया था। तो मैं यहाँ पे अपनी झाड़ू लगा रही हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली भाई बढ़िया खुश होगी, मज़े में होगी और मेरा व्लॉग देख रही होगी और मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता होगा, उम्मीद तो यही करती हूँ। बाकी आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि मेरा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ गाइस व्लॉग अच्छा बनाने के लिए। बाकी मेरी फैमिली कमेंट करके बताएगी कि मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप लोगों को। और अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट दे के जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ उसको नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और अपने चैनल पर मैं जो मनौना धाम की अपडेट होती है वो भी मैं देती रहती हूँ। मनौना धाम की जो भी जानकारी होती है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ऐसी जानकारी जो भी मैं देती हूँ वो अपडेट के लिए और जो मेरे डेली ब्लॉग आते हैं, तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करती हूँ उसको नोटिफिकेशन मेरी फैमिली को सबसे पहले मिल जाए, तभी तो मेरी वीडियो देखेंगे ना आप लोग। तो बातें बहुत हो चुकी, तो यहाँ पे मेरी लग रही थी झाड़ू। वो झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे नाश्ता भी बनाना था गाइस। तो मैंने कहा कि पहले मैं जो भी साफ़ सफाई होती है वो कर लेती हूँ। चाय मेरी एक बार की ऑलरेडी बन ही गई थी और दोबारा तो आप लोगों को पता ही है कि मैं फिर से बनाती हूँ अपने लिए चाय। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद सारी साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी थी नाश्ता। और नाश्ते में मैंने आलू मटर फ्राई किए थे और पराठा सेकूँगी। तो यहाँ पे वही देखिए आलू मटर मैंने बॉईल कर लिए थे, क्योंकि मटर थोड़ा सा टाइट आने लगी हैं। जब सीज़न रहता है शुरुआत में मटर आती हैं तो मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो उन्हें मतलब कि उबालो ना तो भी चल जाता है। लेकिन अब इस समय मटर थोड़ा सा हार्ड आने लगी तो उन्हें बॉईल करना पड़ता है। तो मैंने आलू मटर साथ में बॉईल कर लिया था। और आलू तो मैंने धुल के छील के ही डाले थे, क्योंकि मैं साफ़ करके ही डालती हूँ, मिट्टी उट्टी लगी रहती है। तो फिर मटर अगर साथ में डालो तो फिर मतलब ऐसी हो जाती है, किरकिरी टाइप की हो जाती है। तो मैं आलू धुल के साफ़ करके ही डालती हूँ, तो इससे हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो मतलब छीलना भी नहीं पड़ता है, टाइम भी हमारा बच जाता है। थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब कि बचा के हम हाउस वाइफ जो होती हैं वो मतलब कि जल्दी थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हैं, बचाया करते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा जो भी टाइम मिले वो काम हमारे जो भी हैं परफेक्ट टाइम पे सारे काम हो जाएं। तो इसलिए मैंने और ऐसा किया था। और देखिए यहाँ पे टमाटर मेरे बड़े टमाटर भाई इस समय के बड़े खट्टे आ रहे हैं, एक टमाटर डाल दो बढ़िया सब्ज़ी बहुत अच्छी खट्टी बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लाल था, थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने वो काटा था, एक छोटा सा टमाटर डाली, 2 टमाटर डाली थी। और मैंने यहाँ पे डाल दिया आलू मटर। आलू मटर बॉईल करके फिर फ्राई कर लो ऐसे ही देसी मतलब कि घी डाल के, और जीरा मिर्च और टमाटर बस यही डाल के फ्राई कर लो। बहुत मस्त लगता है, स्वादिष्ट लगता है खाने में, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है।
और आप लोगों को अच्छा लगता है कि नहीं, कमेंट करके बताना। वैसे मेरे हिसाब से सब लोगों को अच्छा लगता होगा आलू मटर फ्राई करके सुबह नाश्ते में, सबको ही अच्छा लगता होगा। मैं ही क्या अपनी क्या बता रही हूँ, लेकिन किसी किसी का, हर किसी का मतलब टेस्ट अलग होता है ना। मुझे तो अच्छा लगता है भाई, आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे देखिए मेरे आलू मटर हो गए थे फ्राई। थोड़ा सा इन्हें धीमी आंच करके मैं भूनूंगी, क्योंकि टमाटर हमारे देखिए ग्रेवी टाइप का हो गया, क्योंकि टमाटर की वजह से, पानी मैंने इसमें नहीं डाला है, टमाटर की वजह से गीले गीले लग रहे हैं, तो इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा भूनेंगे, फ्राई करेंगे। तो फाइनली गाइस देखिए हमारे आलू मटर बन गए थे, और इसमें ऊपर से डाल दिए ढेर सारी धनिया। देसी धनिया आ रही है, बेहतरीन खुशबू होती है, खुशबू से तो फिर मन अच्छा हो जाता है। मुझे धनिया की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे हमारे बन गए थे गर्मा गर्म पराठे। तो नाश्ता हमारा हो गया था रेडी। अगर मेरी यूट्यूब फैमिली को भी करना हो तो आ जाइए, आप लोगों को भी मैं इनवाइट कर रही हूँ। तो मेरा नाश्ता यहाँ पे रेडी हो गया था। मैंने निकाला अपने हस्बैंड के लिए थाली, क्योंकि ना हस्बैंड को मेरे जाना था, तो मैंने कहा उन्हें मैं नाश्ता दे देती हूँ, उसके बाद जो आगे का काम होगा फिर मैं वो अपना करती रहूँगी। वो नाश्ता करके चले जाएंगे। तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगता है कि नाश्ता करके चले गए हैं, थोड़ा देर से भी खाना खाने आएंगे तो हो, मतलब कि टेंशन नहीं रहती है कि नाश्ता करके गए हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड की मेरी थाली रेडी हो गई थी, और मैंने तवे पे अपना दूसरा पराठा डाल दिया था, क्योंकि अगर उन्हें एक लेके जाओ देने तो एक ही खा लेंगे फिर, और दो लेके जाओ तो दो खा लेते हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि दो ही लेके जाऊँ, ताकि दो खा लें, नहीं तो फिर एक में ही मना कर देते हैं। तो इसलिए मैं दो रख के लेके गई थी कि एक से मना ना कर दें। तो यहाँ पे नाश्ता पानी सब कुछ मेरा हो गया था। फिर नाश्ता पानी करने के बाद भाई मैं आ गई थी अपने कपड़े, जो मैंने आप लोगों को दिखाया पिछले ब्लॉग में मैंने कपड़े धुले थे, तो मैं फ़ोल्ड नहीं की थी। बहुत काफ़ी टाइम हो गया था, और काम भी बहुत हो जाते हैं, तो फिर मुझे मतलब कि टाइम नहीं मिला था, तो कपड़े सूख गए थे तो मैं वैसे ही ला के रख दी थी। तो मैं वही कपड़े मैंने कहा फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, और थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपनी बातें भी शेयर कर रही थी, बातें भी बताती जा रही थी। और अब तो गाइस गर्मी जैसा मौसम हो गया, गर्मी जैसी पड़ने लगी है, और अब की बार ठंडी का तो पता ही नहीं चला, ठंडी कब शुरू हुई और कब ख़त्म हो गई। बहुत ही जल्दी ठंडी ख़त्म हो गई अब की बार। सब लोग कहते हैं ऐसा कि गर्मी अब की कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली है, क्योंकि ठंडी पड़ी नहीं है ज़्यादा, गर्मी पड़ेगी। और ये है मेरी सास की साड़ी, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि मैंने अपनी कुर्ती के ऊपर से ये साड़ी वहाँ पे लपेटी थी, क्योंकि ससुराल में मैं सूट पहन के ही चली गई थी। तो फिर मैं सुबह सबके जगने के पहले ये साड़ी अपने कुर्ती के ऊपर से ये साड़ी पहन ली थी। तो ये मेरी सास की साड़ी मैंने धुल दी है, कोई आएगा जाएगा तो वो मैं उन्हें भिजवा दूँगी। बाकी के सारे कपड़े यहाँ पे फ़ोल्ड हो गए थे, और बातें करते करते कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए, और थोड़ी आप लोगों से बातें भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैं हाथ में ली हूँ गाइस ना, ये केवल हस्बैंड के मेरे कपड़े हैं, बाकी ये सारे मेरे कपड़े हैं। मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं जब भी मैं धुलती हूँ, और हस्बैंड के मेरे कपड़े एक दो ही रहते हैं, मेरे ही सारे कपड़े रहते हैं। तो उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे हस्बैंड मेरे लेके आ गए थे सब्ज़ी। तो मैंने कहा सब्ज़ी भी लगे हाथ फ्रिज में ही रख देती हूँ, नहीं तो फिर रखी रहेगी बाहर। तो एक दिन मतलब एक दो दिन रख दो ऐसे तो चल जाता था, अभी तक ठंडी थी। लेकिन अब गर्मी है, अगर एक दिन के लिए भी बाहर रख दो तो मतलब कि वैसे ही सूख जैसी जाती है, मुरझा टाइप की जाती हैं। तो मैंने कहा कि मैं इन्हें धुल के पहले लगे हाथ फ्रिज में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद आगे का जो अपना होगा खाना पीना वो करती हूँ। अभी मैं नाश्ता बना के चली आई थी, अभी मेरा किचन में खाना बनाने का नंबर नहीं आया था, अभी मैं अपना इधर का ही लगी थी साफ़ सफाई में। और ये देखिए चुकंदर लेके आए थे हस्बैंड मेरे लिए, कह रहे हैं तुम चुकंदर खाओ भाई, तुम्हारे अंदर खून की कमी आ गई है। तो मैंने कहा मुझे चुकंदर नहीं अच्छे लगते, जो लेके आया वही खाएगा, मुझे नहीं खाना चुकंदर, मुझे पसंद नहीं है। फिर कह रहे थे कि खाना पड़ेगा, मैं लेके आया हूँ तो तुम्हें खाना पड़ेगा। तो देखिए मैं दिखा रही थी, और चुकंदर उकंदर तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सहजन भी ले आए थे, और सहजन तो बना दूंगी मैं, सहजन तो वो खाते हैं, मुझे सहजन की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन उन्हें बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए बना दूंगी, वो खाएंगे। और मैं अपने लिए कोई दूसरी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैं धुल के रख रही थी। और धनिया हमारी बिल्कुल देसी हरी बहुत मस्त लगती है, इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन। कमरे में रख दो, किचन में रख दो, धनिया काटो ना, अलग ही खुशबू रहती है पूरे किचन में,
हरे धनिया की खुशबू रहती है और 2 छोटी छोटी लौकी हैं, बहुत ही छोटी लौकी हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। यहाँ पे देखिए चाय भी हमारी हो गई थी और फिर उसके बाद गाइस सब्जी वब्जी रखने के बाद मैं आ गई थी, खाना का नंबर आ गया था मेरा, तो मैं खाना की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी। यहाँ पे भिंडी मैंने कट करके रख दी है और लौकी की सब्ज़ी भी मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे जो 2 लौकी मैंने आपको दिखाई थी छोटी, वो लौकी मैं यहाँ पे कट कर ली थी। दोनों लौकी को मैं बनाऊँगी आज सूखी सब्ज़ी। मुझे आज कोफ्ते वोफ्ते की सब्ज़ी नहीं बनानी है, मैं आज लौकी की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे लौकी भी मैंने कट कर ली थी और जो भी सब्ज़ी थी वो मैंने कट कर ली थी सब कुछ। और उसके बाद फिर मैं अपना सब्ज़ी बनाऊँगी। और खाना का तो मैं आज बस आपको इतना ही दिखाई, क्योंकि मतलब गाइस आज टाइम बहुत ज़्यादा मतलब कि हो गया था और काम भी बहुत एक्स्ट्रा में हो गए थे, तो टाइम मतलब मुझे कम ही मिला था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सादी लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं जीरा मिर्चा और घी डाल के लौकी की सब्ज़ी फ्राई की थी, बनाई थी। और उसके बाद फिर मैं भिंडी बनाऊँगी। तो ये जो लौकी की सब्ज़ी मैं बनाई थी ना, ये तो हस्बैंड मेरी थोड़ी बहुत खा भी लेंगे। भिंडी की सब्ज़ी उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है, तो भिंडी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई है, मैं खा लूँगी। मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। सूखी सब्ज़ी के साथ चावल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। किस किस को सूखी सब्ज़ी के साथ चावल खाना अच्छा लगता है भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी तरह सूखी सब्ज़ी से चावल कौन खाता है चावल, कमेंट करना। मुझे तो सूखी सब्ज़ी के साथ चावल बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे हमारी देखिए गाइस लौकी की सब्ज़ी ये देखिए बन गई थी और उतनी लौकी में इतनी सब्ज़ी बनी थोड़ी सी। और लौकी की सब्ज़ी बनने के बाद मैंने कढ़ाई वापस से चढ़ा दी, मुझे इसमें बनानी भिंडी। तो मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी अब। और उसके बाद मैंने इंडक्शन पे दोनों सब्जियां बनाई थी। गैस में मैंने चावल रोटी बनाई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ही है कि कुकर जो मेरा है वो इंडक्शन में नहीं चढ़ता है, तो कुकर गैस में ही चढ़ाना पड़ता है। तो वहाँ पे मैंने चावल रोटी किचन में ही बना ली थी और सब्ज़ी मेरी दोनों इंडक्शन पे ही बन गई थी। तो यही है आज का गाइस मेरा ब्लॉग जो है, आप लोग देखना और कमेंट करके बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगता है गाइस, तो एक लाइक कर देना। मेरी यूट्यूब फैमिली हो आप लोग, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो यार। मेरा फैमिली तो सपोर्ट करती है यार, मैं आप लोगों से रोज़ कहती हूँ। तो थोड़ा आप लोग मेरा सपोर्ट करो। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कर देना। और अगर मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को मिल जाए। तो सारा खाना पीना सब कुछ होने के बाद मैंने कहा फ्री बैठी हूँ, तो मैंने कहा मलाई जो मैं रख रही हूँ उसका घी निकाल लेती हूँ। घर का घी निकालना अलग ही खुशबू होती है। तो मैं थोड़ा सा वही जो मलाई रखी थी उसका मैं घी निकाल रही थी। तो बस गाइस आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप सब लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है, वही स्वस्थ है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और